दारू भरी हुई गाड़ी में। बीजेपी दारू सप्लाई कर रही है। ये फिर रहे हाथ दारू सप्लाई और कुछ नहीं बचा इनमें। बीजेपी वाले दारू सप्लाई बीजेपी गाड़ी, अरे गाड़ी भर रखी वो वहाँ, ये वो खड़ी वहाँ। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बीजेपी की खस्ता हालत हो चुकी है और बीजेपी के नेताओं को भी इस बात का पता है कि इस बार उनकी दाल गलने वाली नहीं है, इसलिए शाम दाम दंड भेद सब कुछ बीजेपी के नेताओं ने दांव पर लगा दिया है। बीजेपी के नेता की एक वीडियो आपको दिखाएंगे जिसमें बीजेपी के नेता रोड शो में नोट बांटते हुए नजर आ रहे हैं, नोट बांटे जा रहे हैं। और एक वीडियो और आपको दिखाएंगे जहां पर शराब से भरी हुई स्कॉर्पियो गाड़ी वो पकड़ी गई है। लोगों ने वहां पर मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए उस गाड़ी को पकड़ लिया, वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे। देखिए कैसे जहां पर एक तरफ गोदी मीडिया दावा कर रही है कि बीजेपी की इतनी सीट आ रही, उतनी सीट आ रही है, लेकिन ग्राउंड पर बीजेपी के नेता किस तरह से शामदाम दंड भेद अपना रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है हालत बेहद खराब है। ये आप देखिए, सुजाता पॉल ने ट्वीट करते हुए लिखा है, दो ट्वीट इन्होंने किया, दो अलग अलग खबरें हैं इनकी, एक एक करके दिखाते हैं आपको। किच्छा विधानसभा में पैसे बांटते हुए भाजपा उम्मीदवार राजेश शुक्ला, और यहां पर अपनी एंडीवर गाड़ी में वो बाहर निकले हुए हैं सनरूफ से और निकल करके बुला बुला करके जो है पैसे दे रहे हैं। आप ये वीडियो देखिए, इस वीडियो को देख करके आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ हालात है। फुल स्क्रीन पर जरा ये वीडियो देखिए, क्योंकि ये वीडियो दूर से ली गई है, इसमें आवाज नहीं है। फुल स्क्रीन पर जरा आप इस वीडियो को देखिए और सोचिए चुनाव आयोग कहां पर है। इतना खुला खुला जो है सबूत मिल रहा है, साफ तौर पर आप देखिए कैसे बुला बुला करके पैसे दिए जा रहे हैं। फुल स्क्रीन पर जरा इन तस्वीरों को आप बार बार देखिए, आप देख सकते हैं बीजेपी के उम्मीदवार है, ये किच्छा विधानसभा है, राजेश शुक्ला इनका नाम है। और यहां पर राजेश शुक्ला अपने सफेद रंग की एंडेवर गाड़ी के बाहर खड़े होकर के बुला बुला करके भगवा रंग का गमछा जो है इनके गले में है और बुला बुला करके पैसे बांट रहे हैं। तो ये तस्वीर, ये वीडियो अपने आप में चुनाव आयोग के लिए एक सबक की तरह से है कि अगर चुनाव आयोग को अपनी साख बचानी है, इतिहास में चुनाव आयोग को यह बताना है कि मैं निष्पक्ष था, तो कम से कम कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर फिर सोच ही लिया है, सरेंडर ही कर दिया, फिर तो क्या ही कहें। वरना सीधे जो है यहां पर वीडियो नजर आ रही है, और अगर ये वीडियो गलत है तो सुजाता पॉल को जो है उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह की फर्जी वीडियो अगर कोई फैला रहा है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अभी तक जो है चुनाव आयोग का इस पर कोई जवाब नहीं है। दूसरी एक और वीडियो आपको दिखाते हैं, सुजाता पॉल ने ही जो है ट्वीट किया है, भाजपा बांट रही हरिद्वार में शराब। अब हरिद्वार जिसको धर्म नगरी बीजेपी कहती है, बीजेपी वहां पर जो है वो धर्म संसद लगवाती है, धर्म संसद में तमाम तरह की बातें कही जाती है, और उसी हरिद्वार के अंदर जो है वो शराब बांटने का काम हो रहा है। बलात्कार आरोपी भाजपा प्रत्याशी, बलात्कार के आरोपी हैं ये भाजपा प्रत्याशी सुरेश राठौड़ की गाड़ियों का ग्रामीणों द्वारा विरोध, पुलिस कब्जे में बुगलवाला थाने ले गई। अब वीडियो आप खुद देखिए, ग्रामीण जो है वो बता रहे हैं कि कैसे जो है वो स्कॉर्पियो गाड़ी व्हाइट रंग की, उसके अंदर शराब रखी हुई है। वीडियो आप देखिए। दारू भरी हुई गाड़ी में। बीजेपी दारू सप्लाई कर रही है। ये फिर रहे हाथ दारू सप्लाई और कुछ नहीं बचा इनमें। बीजेपी वाले दारू सप्लाई बीजेपी गाड़ी, अरे गाड़ी भर रखी वो वहाँ, ये वो खड़ी वहाँ, ये खड़ी दारू के पास। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की राठौड़ की दारू सप्लाई होती नहीं, सुरेश राठौड़ की दारू सप्लाई होती नहीं। सब कुछ शीशे की तरह से साफ है। अभी भी आंख के अंदर बने अगर कोई रहे तो फिर उसको क्या कहें। चुनाव आयोग, उनके बारे में क्या कहें। लगातार मोदी जी आते हैं, वो इंटरव्यू देकर के चले जाते हैं, वहां पर चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ती हैं, और यहां पर तो सीधे सीधे पैसे बांटे जा रहे हैं, शराब बांटी जा रही, साड़ियां बांटी जा रही हैं, तमाम तरह की चीजें जो है। और ऐसा नहीं कि अचानक से हो गया, चुनाव आयोग को मालूम नहीं होगा, हर चुनाव में होता है। और चुनाव आयोग इसके लिए अलग से टीमें गठित करता है, और इसके लिए अलग से जो है कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई होती है, बिल्कुल एकदम तेजी से कार्रवाई होती है, ताकि दूसरे
पार्टियों के लिए, दूसरे जो और उम्मीदवार हैं उनके लिए एक सबक हो सके और वो इस तरह की हरकत ना करे। लेकिन अगर बीजेपी के नेताओं के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो चुनाव आयोग फिर वो किस काम का है? चुनाव आयोग फिर वो क्या काम कर रहा है? एक बड़ा सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। और इस बात को आप सोच करके देखिए, बीजेपी के नेता आखिरकार जो है वो इस तरह से क्यों मजबूर हो गए हैं? चाहे शराब बांटने की बात हो, पैसा बांटने की बात हो, क्यों आखिरकार बीजेपी जो है इतना अपने आप को कमजोर महसूस कर रही है? जबकि बीजेपी का तो गोदी मीडिया में डंका बोला हुआ है, बताया जा रहा है इतनी सीट आ रही है, उतनी सीट आ रही है, इतने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बन रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तमाम बातें कही जा रही है। लेकिन उसके बाद में ये हालत क्यों है? ये हालत इसलिए है क्योंकि महंगाई ने कमर तोड़ी हुई है। लोगों के दिमाग में बात बैठ गई है, महंगाई मुद्दा है। और लगातार जिस तरह से हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, महंगाई वाकई एक बेहद बड़ा मुद्दा जो है वो इन 5 राज्यों में बन जाए। चाहे उत्तर प्रदेश की बात करिए, उत्तराखंड की बात करिए, पंजाब की बात करिए, महंगाई वाकई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके बाद में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बीजेपी को लगता है कि कोई आवाज नहीं उठाएगा, लेकिन कैसे छात्रों के ऊपर लाठियां भाजी गई वो सबने देखा है। बेरोजगारी दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है। ये 2 बड़े मुद्दे ऐसे हैं जिनके सामने बीजेपी की दाल नहीं गल रही, और इसीलिए बीजेपी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जो है वो इस तरह की हरकतें करनी पड़ रही है। बीजेपी के जो विधायक रहे हैं उनको इस तरह की हरकत करनी पड़ रही है, लेकिन इन पर कोई आवाज नहीं उठाएगा, इन पर कोई चर्चा नहीं करेगा। अगर यही किसी और पार्टी के होते तो फिर उन पर चर्चा होगी, चर्चा तो होती रहेगी। योगी आदित्यनाथ ने ये कह दिया, वहां पर हिजाब को लेकर के वो हो गया, ये हो गया, उन सब बातों पर चर्चा होगी, लेकिन इन पर चर्चा नहीं होगी कि बीजेपी के ये विधायक जो है वो कैसे शराब बांट रहे खुलेआम, बीजेपी के विधायक कैसे खुलेआम जो है वो पैसे बांटने का काम कर रहे हैं। हरिद्वार के अंदर पैसे बांटे जा रहे, दारू बांटी जा रही, कैसे हो रहा है? क्या इस पर चुनाव आयोग कोई संज्ञान लेगा? लेकिन कैसे जो है वो खामोशी हम बार बार देखते हैं, चुनाव आयोग की खामोशी जो है हमको बार बार नजर आती है। तो सवाल यहां पर जो है महत्वपूर्ण सवाल यही खड़ा होता है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को आखिरकार जो इस तरह के हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है? वजह यही है कि बीजेपी अंदर से डरी हुई है। बीजेपी को मालूम है कि उसकी सरकार नहीं आ रही है। जहां उत्तर प्रदेश के पहले चरण की जो खबरें सामने आई, जहां पर 58 में से करीब करीब जो है 50 से 55 सीटों पर गठबंधन जीत रहा है, जहां पर पिछली बार 53 सीटों पर बीजेपी जीती थी, तो सारी खबरें नीचे तक पहुंच रही है। सोशल मीडिया का दौर है, लोग सोशल मीडिया देखते, सोशल मीडिया के जरिए खबरें नीचे तक पहुंच रही है। लेकिन बीजेपी को लगता है कि वो किसी न किसी तरह से जो है येन प्रकरण करके आखिरी तक मामले को जो है हिंदू मुस्लिम में बना देगी और मामला जो है निकल जाएगा, चुनाव निपट जाएगा। लेकिन खूब जोर लगाने के बाद में भी मामला हिंदू मुसलमान बन नहीं पा रहा है। और इसीलिए चाहे उत्तराखंड की बात आप करिए, उत्तराखंड में तो सीधे तौर पर जो है वो शिवराज सिंह चौहान की वीडियो हमने आपको दिखाई थी। शिवराज सिंह चौहान कह रहे बीजेपी के लिए तो यहां पर बेहद बड़ी मुश्किल है, बीजेपी यहां पर नहीं निकल पाएगी, बीजेपी हार जाएगी। शिवराज सिंह चौहान इस बात को कह रहे थे। उत्तराखंड में बीजेपी को 3-3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े। अब लोगों के जहन में सीधे तौर पर सवाल यह आता है कि भैया 3-3 मुख्यमंत्री बदल रहे हो तो मतलब तो यही है कि वो लोग काम नहीं कर रहे थे ढंग से, और अगर काम नहीं कर रहे थे ढंग से तो ऐसे लोगों को हमारे यहां पर बैठाया ही क्यों आपने? ये तमाम सारे सवाल हैं, तमाम सारी बातें हैं जो लोगों के जहन में आ रही है, और लोग जो हैं अब सीधे बेबाक सरकार से सवाल कर रहे हैं, और सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत जो है वो खड़ी हो रही है। बहरहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि जो सच्चाई है वो बीजेपी के नेताओं की और चुनाव आयोग की दोनों लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि चुनाव आयोग भी जो है इसमें अगर कार्रवाई नहीं करता है तो उसकी भी जो है बराबर की भागीदारी इसमें मानी जानी चाहिए, और अगर कार्रवाई करता है तो उसकी सराहना होनी चाहिए। बहरहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ ने सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।